हार्वर्ड विश्वविद्यालय के विलियम जेम्स का कहना है, हमारी पीढ़ी की सबसे बड़ी खोज यह है कि इंसान अपना नज़रिया बदलकर अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकता है। दोस्तों, हमारा नज़रिया ही हमें कामयाबी दिलाता है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय द्वारा कराए गए एक अध्ययन के मुताबिक 85% मौक़ों पर किसी इंसान को नौकरी या तरक्की उसके नज़रिए की वजह से ही मिलती है। अंग्रेजी भाषा में एटीट्यूड, नज़रिया सबसे महत्वपूर्ण लफ्ज़ है। यह ज़िंदगी के हर पहलू पर असर डालता है, यहाँ तक कि आदमी की निजी और व्यावसायिक ज़िंदगी पर भी असर डालता है। क्या कोई आदमी अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा अफसर बन सकता है? क्या कोई छात्र अच्छे नज़रिए के बिना अच्छा छात्र बन सकता है? क्या माँ बाप, शिक्षक, सेल्समैन, मालिक या कर्मचारी अच्छे नज़रिए के बगैर अपना किरदार अच्छी तरह निभा सकते हैं? हमारा क्षेत्र चाहे जो भी हो, कामयाबी की बुनियाद तो नज़रिया ही है। अगर कामयाब होने के लिए नज़रिया की इतनी अहमियत है, तो क्या हमें ज़िंदगी के बारे में अपने नज़रिया की जांच परख नहीं करनी चाहिए? और क्या हमें खुद से यह सवाल नहीं करना चाहिए कि हमारा नज़रिया हमें मकसद पर कैसे असर डाल सकता है? चलिए मैं आपको कहानी सुनाता हूँ। हाफिज अफ्रीका का एक किसान था। वह अपनी ज़िंदगी से खुश और संतुष्ट था। हाफिज खुश इसीलिए था क्योंकि वह संतुष्ट था। वह संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वह खुश था। एक दिन उस आदमी के पास एक अक्लमंद आदमी उसके पास आया। उसने हाफिज को हीरो के महत्व और उनसे जुड़ी ताकत के बारे में बताया। उसने हाफिज से कहा, अगर तुम्हारे पास अंगूठे जितना भी बड़ा हीरा हो तो तुम पूरा शहर खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम अपने लिए शायद पूरा देश ही खरीद लो। वह अक्लमंद आदमी इतना कहकर चला गया। उस रात हाफिज सो नहीं सका। वह असंतुष्ट हो चुका था, इसीलिए उसकी खुशी भी खत्म हो चुकी थी। हाफिज सोचने लगा, अब हीरा कहाँ से मिलेगा, कहाँ से मिलेगा। तब उसने क्या किया, उसके पास जो कुछ भी जमीन था वो सारा जमीन को बेच दिया और अपने परिवार की देखभाल के लिए इंतजाम कर दिया, और उसने हीरे खोजने के लिए रवाना हो गया। वह हीरो की खोज में पूरे अफ्रीका के जंगल में भटकता रहा, पर उन्हें पूरे अफ्रीका में खोजने पर नहीं मिला। उसने उन्हें यूरोप पर भी ढूंढा, पर उसको वहाँ भी नहीं मिला। फिर उसने खोजते खोजते स्पेन पहुंचा। स्पेन पहुंचते पहुंचते वह मानसिक, शारीरिक और आर्थिक स्तर पर पूरी तरह टूट चुका था। वह इतना मायूस हो चुका था कि उसने बार्सिलोना नदी में कूदकर खुदकुशी कर ली। इधर जिस आदमी ने हाफिज के खेत खरीदे थे, वह एक दिन उन खेतों से होकर बहने वाले नाली में अपने ऊँटों को पानी पिला रहा था। तभी सुबह के वक्त उग रहे सूरज की किरणें नाले के दूसरी ओर पड़े एक पत्थर पर पड़ी और वह इंद्रधनुष की तरह जगमगा उठा। इसने सोचा कि यह पत्थर मेरी बैठक में बहुत अच्छा दिखेगा। उसने उसे उठाकर अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दिन दोपहर में हाफिज के हीरो के बारे में बताने वाला आदमी, उस अक्लमंद आदमी, वहां से गुजर रहे थे। तब उसने देखा कि उसके घर में एक जगमगाते पत्थर को देखकर पूछा, क्या हाफिज लौट आया है? नए मालिक ने जवाब दिया, नहीं, लेकिन आपने यह सवाल क्यों पूछा? अक्लमंद आदमी बोल रहा है कि क्योंकि ये हीरा है और इस हीरे के बारे में हमने हाफिज को बताया था। मैं उन्हें देखते ही पहचान जाता हूँ। नए मालिक ने कहा, नहीं, यह तो एक महज एक पत्थर है। मैंने इसे नाली के पास से उठाया है। जो जमीन को हाफिज ने बेच करके गया था, उसी जमीन में से तो पत्थर उठा करके लेकर आया है। चलिए मैं इसको चेक करता हूँ कि ये हीरा है या नहीं है। वहाँ पर ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए हैं। उन्होंने वहाँ से नमूने के तौर पर बहुत सारे पत्थर उठाए और उन्हें जांचने परखने के लिए भेज दिया। चेक करने पर यह पत्थर हीरे ही साबित हुए। उन्होंने पाया कि उस खेत पर दूर दूर तक हीरे ही दबे हुए थे। दोस्तों, जब हमारा नज़रिया सही होता है ना, तो हमें महसूस होता है कि हम हीरो से भरी हुई ज़मीन पर चल रहे हैं। मौके हमेशा हमारे पांव तले दबे हुए हैं। हमें उनकी तलाश में कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमें उसको सिर्फ पहचानने की ज़रूरत है। जिन्हें मौके की पहचान नहीं होती है, उन्हें मौके का खटखटाना, शोर लगने लगता है। मौका जब आता है ना, तो लोग उसकी अहमियत नहीं पहचानते। जब मौका जाने लगता है तो उसके पीछे भागते रहते हैं। कोई भी मौका दोबारा नहीं खटखटाता। दूसरे मौका पहले वाले मौके से बेहतर या बदतर हो सकता है, पर वह ठीक पहले वाले मौके जैसा नहीं हो सकता है। इसीलिए सही वक्त पर सही फैसला लेना बहुत ज़रूरी होता है। गलत वक्त पर लिया गया सही फैसला भी गलत फैसला बन जाता है।